स्वागत रहेगा दोस्तों ब्रोज एंड बैंटर की नई वीडियो में। और आज हम लोग लेके आए हैं काफी सारी बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स। हम लोग बात करेंगे नगरेरा से रिलेटेड एक मेजर अपडेट आ रही है। रियल मैड्रिड ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए बार्सिलोना से जो कि भाई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बना सकती है बार्सिलोना के लिए। हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना और उनका जो 1C वाला सर्टिफिकेट है वहां पे क्या स्टेटस है, क्योंकि कुछ बड़ी न्यूज आ रही है उससे रिलेटेड। और साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना ने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है जिससे वो 80% ऑफ क्रिश्चियनसन की सैलरी का वो यूटिलाइज कर सकते हैं किसी नए प्लेयर को साइन करने में और उसकी सैलरीज के लिए। इसके सिवाय भी दोस्तों मैं छोटी मोटी अपडेट्स ऐड कर दूंगा इस वीडियो में। बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बार्सिलोना फैंस के लिए जो इस समय पे सबसे बड़ी न्यूज़ है, खुशखबरी है, वो ये है कि दोस्तों यहाँ पे 62,000 की कैपेसिटी जो अपने को चाहिए थी उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो बार्सिलोना ने यहाँ पे सबमिट कर दिए हैं। 1C सर्टिफिकेट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है दोस्तों सिटी काउंसिल को बार्सिलोना ने भेज दिए हैं। एंड यहाँ पे भाई एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो 25 जनवरी को अपना पहला मैच होगा होम में नेक्स्ट ईयर का, वो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली भाई यहाँ पे बार्सिलोना खेलेगी। अब देखो दोस्तों, पर्सनली मुझे लग रहा है कि 25 जनवरी से पहले पहले हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट अगर इनकेस नहीं मिलता है तो बताया जा रहा है कि जो अपना चैंपियंस लीग का गेम है जस्ट उस गेम के बाद 25 जनवरी के बाद उसमें डेफिनेटली बार्सिलोना रिटर्न कर सकती है विद 62,000 की कैपेसिटी के साथ। तो दैट इज अगेन भाई वेरी गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना एंड बार्सिलोना फैंस। अब मूव ऑन करते हैं भाई अगली स्टोरी की तरफ जो कि भाई रियल मैड्रिड से रिलेटेड है। अब देखो दोस्तों, इस समय पे रियल मैड्रिड से एक न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने कोर्ट में सीधा सीधा डिमांड किया है कि बार्सिलोना से 2010 से लेकर 2018 तक यानी कि 8 साल के ऑडिट्स निकाले जाए, मांगे जाए। यहाँ पे भाई उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई यहाँ पे जो बार्सिलोना ने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं उन्होंने एलिगेशन लगाया है बेसिकली कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बार्सिलोना ने सबमिट किए हैं दोज आर नॉट इनफ। अकॉर्डिंग टू रियल मैड्रिड ये केस अब इन्वेस्टिगेशन वाला केस बन चुका है जहाँ पे भाई अब घुस घुस के चीज़ों को खरुद के निकाला जाएगा। और इसी के लिए एग्जैक्टली उन्होंने 2010 से 2018 के बीच के ऑडिट्स सारे के सारे निकाले। उन्होंने डिमांड की है यहाँ पे 3 चीज़ें। उन्होंने देखो यहाँ पे मांगा है फुल इंटरनल ऑडिट डॉक्यूमेंट्स बिटवीन 2010 टू 18। उन्होंने यहाँ पे साथ में मांगा है ईयरली अकाउंट रिपोर्ट्स एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स बिटवीन 2010 एंड 18। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देनी पड़ेगी बार्सिलोना को। एंड देन फाइनली उन्होंने मांगा है कि टैक्स मीटिंग्स रिपोर्ट बिटवीन 2010 एंड 18। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर पहले पॉइंट को देखें तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने सिंपल साफ सीधी सी बात मांगी है कि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपको पता होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में साल में एक ऑडिट होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर भाई छोटे मोटे सीएज, अगर छोटी कंपनी छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो छोटे सीएज आके भाई उसको ऑडिट करके जाते हैं। बड़ी कंपनीज है तो बड़ी बड़े फर्म्स आके करके जाते हैं ऑडिट्स। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बार्सिलोना के जो ऑडिट्स हुए हैं पास्ट में KPMG, PwC एंड डेलॉइट ने ये करे हैं। और यही डॉक्यूमेंट्स वो कंपनी से इंटरनल डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो बार्सिलोना ने खुद में ऑडिट किया होगा एंड जो यहाँ पे बाकी जो मैं नाम लिया जिन कंपनीज का इन्होंने ऑडिट किया होगा, इन सबको वो मैच करवाना चाहते हैं, खुद पर्सनली मैच करवाना चाहते हैं। एंड जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे बोला गया है वो ये बताया जा रहा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाएगा, बजट्स को चेक किया जाएगा, सो दैट कि जो पेमेंट्स हुई हैं यहाँ पे नगरेरा के केस में या नगरेरा को रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पेमेंट्स हुई हैं उसको एक्चुअली वो मैच कराया जाए। जो यहाँ पे भाई बार्सिलोना ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं कोर्ट के सामने प्लस जो उनके एनुअल जितने भी खर्चे हुए हैं बजट्स के अकॉर्डिंग उन सारे को मैच कराएगी रियल मैड्रिड या फिर भाई यहाँ पे आपकी स्पेन के जो कोर्ट है वो करवाएगी। तो दोस्तों ये तो रियल मैड्रिड ने प्रपोज किया है कोर्ट को, जज के सामने उन्होंने प्रपोज किया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बार्सिलोना से मांगिए। ठीक है, ये ऑर्डर रियल मैड्रिड ने सुनाया है, ये डिसाइड करेंगे यहाँ पे कोर्ट और जज डिसाइड करेगा कि एक्चुअली क्या बार्सिलोना से ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांगने हैं कि नहीं मांगने। बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि भाई अगर आप देखें एज अ बार्सिलोना फैन, अगर आप देखें आपको भी अंदाजा है नहीं कि आप कितने बड़े फाइनेंशियल मेस में हो। और अगर यहाँ पे कोर्ट अलाउ कर देती है, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है इसको परमिट कर देती है तो बार्सिलोना को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। एंड देन बार्सिलोना फैंस को भी पता चलेगा कि भाई हाँ एक्चुअली कि कितनी बुरी हालत है। ऑल्दो ये डॉक्यूमेंट्स सिर्फ 2018 तक ही होंगे तो एक आइडिया हमको लग जाएगा बिकॉज उसी तक ही हमारे जो मेस था, बुरा हाल था, बजट का प्रॉब्लम थी, वो कहीं ना कहीं 2018 तक पूरे फुल फोर्स में आ चुकी थी। तो यस वी विल गेट टू नो कि भाई हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं। बट अगर आप इन सारी चीज़ों को साइड कर दें, बार्सिलोना फैंस की जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसको साइड कर दें, मुझे पर्सनली नहीं लगता है दोस्तों यहाँ पे कि नगरेरा से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मिलने वाला है। बट द प्रॉब्लम है कि बार्सिलोना और उनके फाइनेंसेस में अगर आप घुस रहे हो तो दैट मीन्स आप एक अनियन को छील रहे हो। आप एक प्रॉब्लम को देख रहे हो, आपने उसको छीला, फिर दूसरी प्रॉब्लम निकल के सामने आ गई। तो भाई यहाँ पे ऐसा ना हो कि नगरेरा तो चलो साइड में कर दिया जाए, हमने कुछ और कर्म कांड कर रखे हो भाई लिटरली, जो कि भाई इन रिपोर्ट्स में निकल के आ जाए और फिर उसके बाद रियल मैड्रिड को एक और
पॉइंट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे नगरेरा में क्लियरली उनको कुछ नहीं मिल रहा है भाई, क्लियरली उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरे को तो भाई ये है कि राइट नाउ अगर हम लोग ये रिपोर्ट्स दे के, मतलब अगर कोर्ट अलाउ करता है तो ऑब्वियसली, और ये रिपोर्ट्स दे के हम लोग भाई फाइनली ये 2-3 साल से चला आ रहा है इस केस को खत्म करें, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट सुइंग ऑल दोज मीडिया हाउसेस जिन्होंने यहाँ पे बार्सिलोना को भाई यहाँ पे मिट्टी मलीद करने का ट्राई किया उनके नाम को। भाई स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चिरंजीतो जो भी भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड की टीवी है, देन RM रियल मैड्रिड टीवी ऑफिशियल उसको भी सू करना स्टार्ट करेंगे। बट या ऑब्वियसली भाई बिफोर दैट अपना नाम पहले सही हो जाए, नगरेरा के जो केस है उससे भाई हम लोग आज़ाद हो जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रिश्चियनसन से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है उसके ऊपर। देखो बार्सिलोना ने स्टार्ट कर दिया वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो 80% ऑफ द सैलरी ऑफ क्रिश्चियनसन उसका यूटिलाइजेशन करके वो एक नया प्लेयर साइन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। साथ में ला लीगा के डॉक्टर्स एंड भाई वो भी वेरीफाई करेंगे ऑब्वियसली रिपोर्ट्स को जो बार्सिलोना सबमिट करेगी, एंड बेस्ड ऑन दैट भाई वो अलाउ करेंगे बार्सिलोना को। ये तो आपको पता ही है। बताया जा रहा है कि लपोर्ता 1 साल के लिए रिन्यू करना चाहते हैं क्रिश्चियनसन को, मतलब जिस तरीके से उनको इंजरी हुई है और क्लब उनको ट्रस्ट करता है ये दिखाने के लिए उनको 1 साल का रिन्यूअल देना चाहते हैं। ये एक रिपोर्ट आ रही है। आई बिलीव दिस इज कंप्लीटली फॉल्स न्यूज, या फिर बोल सकते हैं बोगस न्यूज है। क्यों, किस लिए ये न्यूज आ रही है सामने? आप देखते हो, आपने समर में अगर आप जाते हो, पिछले जो हमारा अभी ये समर गया है, यू सी कि भाई कुछ इसी तरीके की सिचुएशन ter Stegen के साथ हुई थी। उसने रिपोर्ट्स को साइन करने से मना कर दिया था, राइट? एंड भाई यहाँ पे उसने खुद मीडिया में आके बोल दिया कि मैं 2 महीने में 3 महीने में ठीक हो जाऊंगा। यहाँ पे बार्सिलोना और भाई यहाँ पे बार्सा मैनेजमेंट ये नहीं चाहते कि क्रिश्चियनसन ये बोले, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो ter Stegen के बाद जिस प्लेयर को पुश किया जा रहा है भाई, जिस प्लेयर को मिनट्स नहीं मिल रहे हैं, दैट इज क्रिश्चियनसन। और क्रिश्चियनसन डेफिनेटली ये कर भी सकता है, मतलब ऑब्वियसली वो इस तरीके का प्लेयर नहीं है, इस तरीके का उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, बट जिस तरीके से हम उसको पुश कर रहे हैं मे बी वो कर सकता है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे प्रिकॉशनरी एक जबरदस्ती की फेक न्यूज़ चलाई जा रही है, सो दैट कि भाई उसकी टीम उसको ये लगे कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना उसको मे बी साइन कर सकती है, मतलब 1 साल का रिन्यूअल दे सकती है। तो दैट इज़ वाई मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि भाई ये जबरदस्ती की झूठी न्यूज़ चलाई जा रही है, सो दैट कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स पे साइन कर दे एंड भाई कोई भी फालतू की स्टेटमेंट खुद से पास ना करे। तो यस, दिस इज द केस, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे रैशफोर्ड से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है जहाँ पे भाई बताया जा रहा है रैशफोर्ड को फाइनली बार्सा बोर्ड ने डिसाइड किया है कि भाई रिन्यू करना है, रिन्यू इन द सेंस भाई साइन करना है। 30 मिलियन यूरोस का उसका जो यहाँ पे बाय आउट क्लॉज है बार्सिलोना एंड मैन यूनाइटेड के बीच में जब लोन जब एग्रीमेंट हुआ था उसमें डलवाया गया था। तो यहाँ पे बार्सिलोना डिसाइड कर रही है, ऑलमोस्ट मतलब फाइनल करते हुए नजर आ रही है। कई मेजर आउटलेट्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया, FF पोलो एंड आई थिंक मतेयो मारियो वरियो करके किसी ने तो रिपोर्ट किया है। तो यस, देख के तो लग रहा है दोस्तों यहाँ पे भाई रैशफोर्ड को फाइनल किया जा रहा है। बट द प्रॉब्लम हियर इज, जो कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि 14 मिलियन की उसकी सैलरी, और 14 मिलियन तो वो लोन के लिए अग्री किया है। तो जिस दिन दोबारा हम लोग बैठेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली 20 मिलियन की सैलरी के साथ बैठेगा कि मुझे 20 मिलियन से कितना कम करना है। मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना इज स्मार्ट इनफ कि भाई उसको 14 मिलियन से और कम कराया जाए, 14 से वो 12 या फिर 10 मिलियन। मेरे हिसाब से तो 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं देना चाहिए रैशफोर्ड को, बिकॉज अगर आप रिसेंट टाइम में उसको देख रहे हो, ऑल्दो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट हमारे को ज़रूरत पड़ रही रफीनिया की। जब भी मतलब हम लोग देख रहे हैं कि रफीनिया नहीं होते टीम में तो वो इंटेंसिटी डाउन हो रही है, वो चीज़ यहाँ पर रैशफोर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आप एज अ मेन आइडिया लेके जाइए इन फ्रंट ऑफ रैशफोर्ड जब आप डिस्कस कर रहे हो उनका कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप ये इनपुट नहीं दे पा रहे हो हमको। सेकंड रीजन जो दोस्तों मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे रैशफोर्ड की साइनिंग क्यों प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और 2 ही रीजन है दोस्तों बस यहाँ पे, एक तो सैलरी और ये जो सेकंड रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है रफीनिया और रैशफोर्ड का एज सिमिलर होना, 29-30 के अराउंड दोनों के दोनों हैं। और भाई ये जिस दिन दोनों प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे बार्सिलोना को, मोस्ट प्रोबेबली 1 आधे साल के अंतर में ही छोड़ के जाएंगे लोग, भाई यहाँ पे हमारे लिए क्राइसिस बन सकता है कि लेफ्ट विंग पे फिर से हमें भाई 2 बंदे चाहिए होंगे, मतलब इंस्टेंटली आपको 2 बंदे चाहिए होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बार्सिलोना के लिए। बट अदर देन दैट, अगर फुटबॉलिंग टर्म्स में अगर आप रैशफोर्ड की परफॉर्मेंसेस को देखते हो तो जो भी उसने अभी हमने देखा है, लोन जो स्पेल उसका हम देख रहे हैं भाई, इट इज ऑलरेडी अ हिट मूव। वो हर चीज़ करके दे रहा है जो बार्सिलोना को चाहिए, सिवाय एक इंटेंसिटी और जो थोड़ा बहुत ट्रैक बैक करने वाली बात है उसको छोड़ के। आप असिस्ट देख लीजिए उसके, आप उसके गोल्स देख लीजिए, क्रूशियल गोल्स देख लीजिए भाई, क्रूशियल असिस्ट देख लीजिए, हर पैरामीटर पे उसने, अगर एक ऑफेंसिव लेफ्ट विंगर को अगर आप देख रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, तो भाई हर एक पैरामीटर पे उसने खरा उतरा है वो। खैर दोस्तों, हम लोग जब वेज लिमिट की बात कर रहे हैं तो भाई एक फिगर अभी मैंने रिसेंटली देखा कि ला लीगा ने 24-25 सीजन का
जो आपके यहाँ पे टीवी राइट से पैसा कमाया गया बेसिकली वो प्रेजेंट किया, एंड साथ में यहाँ पे दिखाई दिया पीएल का जो पैसा कमाया गया थ्रू टीवी राइट्स के थ्रू, तो वो यहाँ पे साथ में दिखा। तो यहाँ पे भाई हमको लिस्ट मिली कि बार्सिलोना सेकेंड नंबर पे फिनिश करती है। ऑल्दो हमने भाई पूरे सीजन में बढ़िया किया, हमने भाई अगर आप देखें लीग ट्रिबल किया हमने, और उसके बावजूद भी भाई रियल मैड्रिड हमसे 1.5 मिलियन ज़्यादा कमा रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ जो रेवेन्यू होता है उसका कुछ ना कुछ पार्ट एक्स्ट्रा दिया गया होगा रियल मैड्रिड को, बिकॉज ऑफ मे बी उन्होंने इतने सीजन इतना अच्छा खेला पिछले 2-3 सीजन, तो मे बी दैट बिकॉज ऑफ दैट। बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। बट अगर आप भाई यहाँ पे बार्सिलोना जिन्होंने टॉप पे फिनिश किया उनका जो अमाउंट है उसको कंसीडर करते हैं, एंड अगर आप भाई यहाँ पे बॉर्नमouth जिनके हम एक प्लेयर को साइन करने जा रहे हैं, मार्कस सेनेसी को साइन करने के बारे में सोच रहे हैं, जा नहीं रहे, सॉरी गलत हो गया मैं यहाँ पे, हम उनके प्लेयर को साइन करने के बारे में सोच रहे हैं इन मिड सीजन ऑब्वियसली जनवरी में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उनकी जो उनका जो टीवी राइट्स के थ्रू जो पैसा कमाया गया है दोस्तों वो हमसे ज़्यादा है। अगर आप उनकी करंट पोजीशन अगर आप देखते हैं, फिर पिछले सीजन की भी पोजीशन अगर आप देखते हैं जहाँ पे उन्होंने फिनिश किया था, आई बिलीव सो वो 9th 10th में कहीं फिनिश किया उन्होंने, उसके बावजूद दोस्तों वो 159 मिलियन यूरोज कमा रखे हैं, और हमारे लगभग वही 156 मिलियन यूरोज के अराउंड हमने कमाया। तो भाई हमसे 3 मिलियन फिर भी ज़्यादा कमाया है। और ऐसे में आप मतलब देखो, मेरे को यही डाउट था कि भाई ये जो प्रीमियर लीग के जो टीम्स हैं इनके पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं। हमारा जो बेस्ट टीम है ला लीगा की, वो भाई उनको जो प्राइज अमाउंट मिलता है यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई 8th 9th फिनिश करने वाली टीम को उनसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो वो क्यों ही अपने प्लेयर को पैसे के लिए, और वो भी इतने कम पैसे के लिए मिड सीजन में सेल करेंगे? मार्कस सेनेसी को क्यों भाई सेल करेंगे, राइट? साइन करेंगे क्यों बोल दिया होगा मैंने, बट ठीक है, राइट। तो या देर इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे हम लोग मार्कस सेनेसी को साइन भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे भाई इस विंटर ट्रांसफर मार्केट में। मे बी हमें और गए गुजरे हुए प्लेयर के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों, मे बी ओटामेंडी भाई 37 ईयर ओल्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड भाई हाइप, एंड जो भी कर सकते हो प्लीज़ करिए। एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड नाइट्स।